हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे हिंदी पेडागॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग तो क्या होती है रेमेडियल टीचिंग? देखिए, जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं कि बच्चा तुलतुला के बोलता है, हकला के बोलता है, कभी कभी वो बोलने में हिचकिचाता भी है। उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें हमको देखने को मिलती है। कभी कभी होता है कि बालक अच्छे से लिख नहीं पाता है, तो कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, कुछ जो होते हैं उनको समझने में, सुनने में, मतलब हर तरह का कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी को अगर होता ही है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि कोई टीचर बच्चे को पढ़ाए, सही है, पर वो उसकी कमियों को दूर करता हुआ जब पढ़ाता है तो उसको हम बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। मतलब कि बच्चे के सीखने में आने वाली किसी भी प्रकार की जो भी रुकावटें हैं, चाहे वो लिखने संबंधी हो, बोलने संबंधी हो, सुनने समझने संबंधी हो, पढ़ने संबंधी हो, किसी भी तरह की किसी भी तरह की उसकी प्रॉब्लम हो, या फिर वो उसकी खुद की व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो, उसकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम हो, मतलब वो कहीं पे हिचकिचाता है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो शिक्षक का पहला यही फर्ज बनता है कि वो बच्चे की प्रॉब्लम को समझे। और जब शिक्षक बच्चों की प्रॉब्लम को समझते हुए पढ़ाता है, उसको दूर करते हुए पढ़ाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। मतलब कि उसकी रेमेडी, उसका उपचार करते हुए शिक्षण करना। ठीक है, तो बच्चे के अंदर जनरली कौन कौन से डिसऑर्डर हमको देखने को मिलते हैं? लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम देखें, क्योंकि हम हिंदी पेडागॉजी कर रहे हैं तो हम लैंग्वेज में ही देखेंगे बच्चे को लैंग्वेज को सीखने में कैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत तेज, जल्दी जल्दी बोलते हैं, इतना जल्दी बोलते हैं कि उनकी आवाज़ भी साफ सुनाई नहीं देती है। तो उसको बोलते हैं, उनकी प्रॉब्लम जैसे है अस्पष्ट वाणी, मतलब कि साफ आवाज़ नहीं सुनाई देती है वो क्या बोल रहे हैं। कभी होता है ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि परिवर्तन मतलब कभी वो कुछ बोल देते हैं, कभी वो कुछ बोल देते हैं, मतलब जो उनको एक्चुअल में बोलना चाहिए वो नहीं बोलते हैं, बल्कि उसकी जगह कुछ और बोलते हैं। और अस्पष्ट उच्चारण में क्या होता है कि वो साफ साफ प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, गलत उच्चारण करते हैं या फिर साफ नहीं उच्चारण करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि कुछ पता नहीं चल रहा है बच्चा क्या बोलना चाह रहा है। तो ऐसा हमको देखने को मिलता है। कुछ बच्चे, ये जनरली सब में देखने को मिलता है, तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन की भी वजह से हो सकती है। बच्चा हकलाता है या तुलतुला के बोलता है, तो ये भी उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, जिससे कि वो अपने आप को थोड़ा सा एक तरह से शर्मिंदगी उसको महसूस होती है। अगर वो जब समझदार हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, बाकी सब सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप की जो डिसऑर्डर बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है, बच्चे के अंदर इस तरह के डिसऑर्डर क्यों देखने को मिलते हैं? तो पहला तो है कि बच्चे को जो पढ़ा रहा है या फिर बच्चे जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, मतलब उसका, बच्चे का पहला इन्वायरमेंट उसका परिवार हो गया या फिर उसके साथियों का जो ग्रुप है, तो वहाँ पे जो लोग जैसा भी उच्चारण करेंगे, क्योंकि बच्चे में अर्जन की जो क्षमता होती है, बच्चा बहुत जल्दी एक्वायर कर लेता है, तो जैसा लोग बोलेंगे वैसा ही वो उच्चारित करेगा चीज़ों को, वो भी वैसे ही बोलेगा। तो ये तो होता है, उसको अज्ञानता में वो बोलता है, मतलब उसको सही सही नॉलेज नहीं है कि किसको किस तरह से बोलना है। अगर कोई वर्ड है, जस्ट मान लीजिए चमकता, चमकता कोई वर्ड है, तो उसको तमकता वो बोलेगा या फिर कुछ और बोलेगा। पर यहाँ पे वो ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि एग्जैक्ट उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है कि उसको किस तरह से बोलना है। हो सकता है कि उसके इन्वायरमेंट में जो लोग उसके साथ हैं वो भी छोटे बच्चे ही हैं, उनको भी वो सही से नहीं बोलना जानते, तो वो बच्चे को भी गलत ही सिखा रहे हैं। मतलब वो सिखा क्या रहे हैं, वो उससे वो सीख रहा है गलत चीज़। तो इस तरह से हो सकता है। शारीरिक कारण क्या, फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि कभी कभी होता है कि बच्चों के जो मुंह का बनावट होता है, कभी कभी होता है उनके जीभ का या फिर उनके तालू का कुछ इस तरह से, मतलब एडजस्टमेंट होता है बट नेचुरल, कि वो उस वजह से उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए उसको जो है बच्चे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ से उसको प्रॉब्लम सॉल्व करानी चाहिए। ठीक है, कभी कभी होता है लोकल लैंग्वेज का प्रॉब्लम। लोकल लैंग्वेज की इफ़ेक्ट की वजह से भी बच्चे के अंदर इस तरह के डिसऑर्डर हमको देखने को मिलते हैं। देखिए, आप भी देखे होंगे कि आपके अगल बगल जो है, अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी लैंग्वेज को जो है एकदम मतलब उसको चेंज ही कर दिया जाता है। अगर हमारे अगल बगल जो रीजनल लैंग्वेज होती है वहाँ से, चाहे आपके बगल में कुछ भी लैंग्वेज बोली जाती हो, भोजपुरी, अवधी, बिहारी, कैसी भी लैंग्वेज बोली जाती हो,
तो उस बोली का उस जो हिंदी बोली के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है और ये भी एकदम गलत ढंग से जो है बिगड़ जाती है। ठीक है, तो ये तो इस वजह से भी इफेक्ट हो सकता है। और भी भाषाओं का इफेक्ट होता है, मतलब बच्चा जो होता है, हो सकता है कोई कोई उर्दू बोलता हो, कोई इंग्लिश बोलता हो, कोई किसी को इंग्लिश ही सही लगती है क्योंकि उसका इन्वायरमेंट वैसा है, तो वो हिंदी बोलने में असहज महसूस करता है, मतलब वो उस जबान उसकी नहीं टूटी रहती है, ऐसा हम बोलते हैं कि ये बोल नहीं पा रहा है। तो और भी बहुत सारी लैंग्वेज के इफेक्ट के कारण जो हो सकता है बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, खुद जब टीचर ही इनेबल हो, मतलब कि टीचर ही एबल नहीं है, टीचर को ही प्रोनाउंसिएशन और भी बहुत सारी चीज़ों की समस्या है, वही गलत पढ़ा रहा है तो बच्चा तो गलत सीखेगा ही। तो अगर टीचर ही आपका अयोग्य है तो बच्चे के अंदर तो दोष होना ही है, ये भी प्रॉब्लम, ये भी कारण हो सकती है। और है कि दोषपूर्ण गलत आदतें, मतलब बच्चा किसी चीज़ को गलत तरीके से बोल रहा है और अगर उसको सुधारा नहीं जा रहा है, मतलब क है उसको वो क नहीं बोल रहा है, कुछ और तो कुछ भी ऐसे बोल रहा है और उसको सुधारा नहीं जा रहा है, तो वो बच्चे की आदत में शुमार हो जाती है और फिर बच्चा जो है उसको एकदम पकड़ लेता है और उसी को बोलता है और बाद में उसको सही चीज़ें सब सिखाई जाती हैं, तभी भी सही चीज़ वो बहुत मुश्किल से ही सीख पाता है। जो चीज़ वो पहले से पढ़ता हुआ आ रहा है वही जो बोलता हुआ आ रहा है वो उसकी आदतों में बस जाती है और वही उसके कारण उसके अंदर ये डिसऑर्डर देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ है अक्षर या फिर भाषाओं का अस्पष्ट ज्ञान। तो अस्पष्ट ज्ञान मतलब कि अगर उसने बच्चे ने जब वर्णमाला पढ़ी हो या फिर उसको सही तरीके से टीचर ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो जब वो उस तरह से पढ़ा होगा तो जिस तरह की उसने पढ़ाई की होगी, अगर उसको सही तरीके का नॉलेज नहीं है तो वो गलत ही बोलेगा, जैसा उसको सिखाया गया है, जैसा वो शुरू से सीखता हुआ आ रहा है वही वो बोलेगा। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से इसके अंदर बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। अच्छा, अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, कैसे हम बच्चे के अंदर की इस दोष का उपचार कर सकते हैं, क्या निराकरण हो सकता है? तो पहली चीज़ तो जब बच्चे को पुस्तक पढ़ाई जाती है, कोई भी बुक उनके कॉलेज स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो उसकी जो शुद्ध पठन पे, मतलब जो लिखा है एग्जैक्टली बच्चे को वही पढ़ाया जाए और बच्चा जब क्लास में खड़े होकर के बुक पढ़ रहा है तो उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए कि उसकी एक एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कैसी है, वो उच्चारण कैसा कर रहा है। ठीक है, तो मतलब उसके शुद्ध वाचन पे ध्यान दिया जाए, उसको सही पढ़ाया जाए और उससे सही पढ़ने की उम्मीद भी की जाए और अगर वो गलत बोलता है, गलत पढ़ता है तो वहाँ पे उसको तुरंत सुधारा जाए। ठीक है, इसके लिए एक बड़ा इजी सा तरीका है कि हम उच्चारण प्रतियोगिता करा सकते हैं। मतलब क्या हो सकता है कि हम बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा प्रेरित मोटिवेट कर सकते हैं कि बच्चों आपको उच्चारण प्रतियोगिता कराई जाएगी, जो बच्चा जीतेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, बच्चा रेनफोर्स होता है, बच्चे के अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि इसको इतना मिला है, ये इसने अच्छे से पढ़ी है तो इसको ये इनाम मिला है, मैं भी ऐसे पढ़ूंगा। इस टाइप की चीज़ें बच्चों के अंदर देखने को मिलती है अगर हम उसको खेल खेल में सिखाते हैं, कोई प्रतियोगिता वगैरह करा देते हैं तो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी होती है वो बच्चे को सीखने में और भी ज़्यादा मदद करती है, ये भी हम कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कठिन शब्दों के उच्चारण की विधिवत शिक्षा दें। मतलब बच्चा बोल रहा है तो वो सिंपल लैंग्वेज तो बड़े आराम से बोल लेता होगा, कुछ कुछ ऐसे जैसे त्र हो गया, क्ष हो गया, अक्षर होता है, इस टाइप की चीज़ों में जो है वो बोलने में दिक्कत होती है उसको, तो हम जो हर पर्टिकुलर बच्चे को कोई कोई वर्ड बोलने में दिक्कत होती होगी, तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चा जिन भी वर्ड को बोलने में सबसे ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहा है उन वर्ड को ही पकड़ के वो उनको प्रैक्टिस करवाए और उन्हीं कठिन वर्ड को है, कठिन शब्दों को जो है उनसे कई बार बुलवाए, किसी किसी तरीके से, जैसे कि चाहे व्याकरण के माध्यम से, चाहे उच्चारण प्रतियोगिता के माध्यम से या फिर किसी भी तरीके से खेल खेल में किसी भी तरीके से उनको वही वर्ड ज़्यादा बोलने पे उनको कोशिश करें जो जिसमें वो फंसते हैं, जहाँ अटकते हैं, जहाँ पे वो तुलतुलाते या हकलाते हैं। ठीक है, ये कोशिश कर सकते हैं। विश्लेषण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि मान लीजिए ये त्र है तो त्र कैसे बनता है, त र हलंत इस तरह से मिला के बनता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी बहुत ज़्यादा कठिन शब्द है ना उसको तोड़ तोड़ के, कठिन अक्षर को तोड़ तोड़ के, उसका जो सिंपल जिसे एक एक भाग से वो बना है पहले उस भाग को बुलवाएं, फिर उसके बाद उनको जोड़ कर बुलवाएं। मतलब इस तरह से हम पहले खंडित करके छोटे छोटे पार्ट में करके एक वर्ड का जो है उसके बाद से उसका पूरा पार्ट ऐसे पढ़ाएं, जैसे पहले बच्चे को त पढ़ाएं, फिर र हलंत पढ़ाएं, फिर प्लस करके इनको बताएं कि इसके बाद त्र होता है। मतलब इस तरह से उसको तोड़ तोड़ के चीज़ों को पढ़ाएं ताकि बच्चा जो ईजिली समझ पाए। ठीक है,
उसके मानसिक संतुलन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब बच्चे का आपका जो ध्यान कहाँ पे है, बच्चा जब क्लास में है तो क्या वो पूरी तरह से उसका अटेंशन शिक्षक के पास है, क्या वो क्लास में पूरी तरह से प्रेजेंट है कि नहीं, क्या मानसिक रूप से वो कहीं और तो नहीं है, खेलने में तो बिजी नहीं है दिमाग से वो। इसलिए वो शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कि शिक्षक कैसा पढ़ाता है। शिक्षक को कोशिश करना चाहिए कि वो बच्चे को एकदम इंगेज रखे किसी भी एक्टिविटी के माध्यम से, ताकि बच्चा क्लास में ही लगा पड़ा रहे और वो वहाँ जो भी उनको शिक्षा दी जा रही है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो उसको ग्रैब कर सके, वो उसको सीख सके। तो मेंटल बैलेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी सीख रहा है, चाहे वो लैंग्वेज है, मैथ है, कुछ भी है, उसको उसका अटेंशन होना चाहिए। ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि क्या कारण होता है, क्या इसका निराकरण, क्या समाधान हो सकता है। अब हम देखते हैं कुछ बच्चों के अंदर जो ये भाषा से संबंधित प्रॉब्लम है, उसको कुछ नाम दिया गया है। ठीक है। जैसे कुछ भाषाई संबंधी जो विकार होते हैं, जो दोष होते हैं, उनके नाम है, जैसे कि अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, कभी बच्चे के मस्तिष्क में कोई क्षति हुई हो, कभी उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुई हो, चाहे चोट लगी हो, चाहे किसी भी माध्यम से उसको कुछ ऐसा हुआ हो, जिससे क्या होता है कि बच्चा जो है मौखिक रूप से बोलने और सीखने में जो है असहज महसूस करता है और अक्षम होता है। मतलब कि वो बोल नहीं पाता है, वो किसी चीज़ को जल्दी से सीख नहीं पाता है। तो बोलने और सीखने से, और स्पेशली मौखिक रूप से बोलने और सीखने में जो प्रॉब्लम होती है, उसको हम बोलते हैं अफेजिया। और ये किस वजह से होती है, तो बच्चे के ब्रेन में किसी भी कारण क्षति होने से, कुछ नुकसान होने से ये होता है। ठीक है। अलेक्सिया देखते हैं। तो अलेक्सिया नाम दिया गया है पढ़ने में अक्षमता को। जब बच्चा जो है पढ़ने में अक्षम रहता है, वो किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ नहीं पाता है। पढ़ना भी किस तरह से, अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, उसका विजुअल प्रॉब्लम है उसको, मतलब उसको देख के वो हड़बड़ा जा रहा है, कभी कभी उसकी लाइन इधर उधर उसको क्रॉस कर जा रही है, या फिर वो किसी अक्षर को साफ साफ नहीं देख पा रहा है। मतलब कुल मिला के उसको विजुअल अफेजिया है, मतलब वो उसको देख के पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ने में चुपचाप से वो अक्षम है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अलेक्सिया। ठीक है। नाउ व्हाट इज डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया आपका पठन विकार है। ये भी मतलब बच्चा जो है इसमें भी पढ़ नहीं पाता है, और स्पेशली जो है वो जैसे कि अब ड है और ड़ है, अढ़ जो होता है ढ, ढक्कन वाला ढ, ड और ढ है, तो इसमें वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा, वो ढक्कन को डक्कन बोलेगा। ठीक है। मतलब अक्षर के बीच में वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक तरह का पठन विकार होता है, डिसलेक्सिया। ठीक है। अभी देखते हैं अप्रेक्सिया क्या होती है। देखिए थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे अलेक्सिया है, अप्रेक्सिया है, तो मतलब थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अप्रेक्सिया क्या होती है। अप्रेक्सिया जो होती है, ये आपका फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। मतलब आपकी जो फिजिकल प्रॉब्लम है बच्चे की, उसके मसल्स में प्रॉब्लम है। ठीक है। बच्चा सही से कलम नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है। उसको बोलने में, चलने में, टहलने में, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होगी, मतलब उसको फिजिकल शारीरिक प्रॉब्लम है उसको। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अप्रेक्सिया। और इसी का एक पार्ट होता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया जब स्पेशली ब्रेन में प्रॉब्लम होती है बच्चे के अंदर, तब हम उसको बोलते हैं जो है उसको डिस्प्रेक्सिया हो गया है। ठीक है। मतलब जब ब्रेन, देखिए जब ब्रेन में क्षति हो जाती है, जब बच्चे के ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है और ऊपर से उसको मसल्स प्रॉब्लम है, तो ब्रेन से क्या फ़ायदा, ब्रेन प्रॉब्लम से क्या उसको दिक्कत होगी कि वो अपनी आँखों का बैलेंस नहीं कर पाएगा, और अपने हाथ से जहाँ पे लिख रहा है, उसकी आँख और हाथ के बीच में जो है संतुलन नहीं हो पाएगा, जिससे उसको सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, उसको सेंसरी प्रॉब्लम भी देखने को इसमें मिलती है डिस्प्रैक्सिया में। ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम एक ही साथ देखी जाती है। ठीक है। इसमें सिंपल मतलब है कि उसको फिजिकल प्रॉब्लम है, जिससे कि वो लैंग्वेज को सीख नहीं पा रहा है। ठीक। अभी हम देखते हैं डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो है आपका लिखने से संबंधित होता है। मतलब इसमें बच्चा लिख नहीं पाता है, या तो उसको हथेली में कोई दिक्कत है, या फिर उसको पेन पकड़ने में वो अपने आप को असहज महसूस करता है, या फिर उसकी लिखावट नहीं बनती है। इसके लिए टीचर क्या करते हैं कि बच्चों को गोला बनवाते हैं। पहले सबसे ईजी काम कराते हैं, उसको गोला बनवाते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी टेढ़ा टूढ़ा चीज़ नहीं है। इसीलिए बच्चों को पीटी कराया जाता है, योगा कराया जाता है छोटे बच्चों की क्लास में। इन सब से क्या होता है, उनके मसल्स स्ट्रेंथ होते हैं। उनके मसल्स जब स्ट्रेच होते हैं, तो उससे वो अपने हाथ को फिर बैलेंस कर पाते हैं, कैसे मुझे पेन पकड़ना है, ये सारी चीज़ें वो कर पाते हैं। तो इसका यही इलाज होता है। डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित विकार होता है, दोष होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, टोटल कंप्लीट कर लिया है।
पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।